हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, आज डीटीपी का डे 7 वीडियोस अपलोड हो गया है और 7 वीडियोस में जो हम सीखने वाले हैं वो है आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। लीडिंग ऑप्शन, एक्सपर्ट ट्रैकिंग, कैरेक्टर कमांड, पैराग्राफ कमांड, इंडेंट टैब और अलाइनमेंट। ये सारे ऑप्शन हम कंट्रोल पैलेट से सीख चुके हैं एक बार, और यहाँ पर जो आपको सबसे नया चीज़ मिलेगी वो है इंडेंट एंड टैब का प्रयोग। थोड़ा सा कठिन भी है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, अगर अच्छे सीख लोगे तो बहुत ही इजी भी है। तो लीडिंग ऑप्शन मैंने बताया था कंट्रोल पैलेट में कि लाइन के बीच में स्पेस जो होता है उसे लीडिंग कहते हैं, वो हम यहाँ पे आज टाइप मेनू के द्वारा सीखेंगे। ये टाइप मेनू में होता है। एक्सपर्ट ट्रैकिंग वगैरह के ऑप्शन जो होते हैं, लूज़, वेरी लूज़, टाइट वगैरह, ये भी आपको टाइप मेनू में मिलेगा और कंट्रोल पैलेट में भी हमने सीखा था। कैरेक्टर कमांड के द्वारा हम फ़ॉन्ट साइज़, उनकी फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर पाते हैं, ये भी हमने कंट्रोल पैलेट में सीखा था और यहाँ पे हम टाइप मेनू में जाके फिर से सीखेंगे। पैराग्राफ की सेटिंग करना, हमने पैराग्राफ से पहले स्पेस देना, पैराग्राफ के बाद स्पेस देना, ये सब चीज़ें हमने सीख ली थी कंट्रोल पैलेट से, और अब इन चीज़ों को हम टाइप मेनू में जाके फिर से एक बार सीखेंगे। इंडेंट टैब ये नहीं सीखा था, नई चीज़ है, यहाँ हम अच्छे से इसको हम सीखेंगे, और अलाइनमेंट के बारे में भी सीखेंगे, ये भी पहले हम सीख चुके हैं एक बार, फिर भी यहाँ पे हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। D7 ये फाइल जिस पर हम काम कर रहे हैं वो ओपन कर लिए मैंने, और यहाँ पे टाइप मेनू के ऑप्शन नज़र मारते हैं एक बार, ये सीखेंगे। तो फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए है। आप कुछ भी ये लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लिखे हुए को आप चुन लीजिए। चुनने के बाद आप टाइप मेनू में जाएं, फ़ॉन्ट में जाएं, और यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट जो आप अच्छा लगे, जैसे कि एरियल कर देता हूँ मैं, तो एरियल फ़ॉन्ट यहाँ पर लिखा ना, मोर पे क्लिक करते जाएंगे तो आता जाएगा। जी देखिए, एरियल ब्लैक, ये हो गया एरियल ब्लैक। देखिए अभी कैसा था, अंडू करता हूँ। ये अभी जो फ़ॉन्ट था वो टाइम न्यू रोमन था, ये वाला, ठीक है। अब जो फ़ॉन्ट हो गया है वो हो गया है एरियल। आप चुन लीजिए और यहाँ से देखिए चेंज हो गया। आप वीडियोस को रिवर्स करके देख सकते हैं कैसे कैसा फ़ॉन्ट चेंज हुआ है। अगला ऑप्शन दिया है साइज़, ये आप साइज़ चेंज कर सकते हो, 60 करना है, 36 करना है, 20 करना है। अगर करना है तो आप इसे अगर में ऐसे कर सकते हैं। नॉर्मली साइज़ होता है 8 से 12 72 होता है MS वर्ड वगैरह में लिस्ट के अंदर, लेकिन इसमें 6 से 72 दिया है। बाकी का आप अगर में जाके टाइप कर सकते हैं। 500 साइज़ हो गया। आप करेंगे इसमें 2000, नहीं लेगा। 650 पॉइंट से ज़्यादा साइज़ ये नहीं लेगा, ठीक है। तो इसमें हम जितना अपन चाहते हैं, 16, 17, 18, जितना पॉइंट अपन चाहें उतना साइज़ यहाँ पे अपन दे सकते हैं टाइप मेनू में जाके। इससे लीडिंग ऑप्शन जो हमने सिखाया था पहले भी, पैराग्राफ में जो लिखते हैं पैराग्राफ, उसमें लाइनों के बीच में अगर गैप करना है तो उसको अपन लीडिंग कहते हैं। तो पैराग्राफ के बीच में लाइनिंग को सेट करने के लिए लीडिंग में जाएंगे, और यहाँ से देखिए कितना गैप करना है। देखिए गैप पास में आ चुका है, ज़्यादा हो चुका है, और ज़्यादा हो चुका है, और ऑटोमेट कर देंगे ऑटो, तो ऑटो गैप हो जाएगा। तो किसी भी पैराग्राफ के बीच में चुनने के बाद उसके बीच में गैप करने के लिए उसे लीडिंग कहा जाता है। टाइप स्टाइल, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये चीज़ें शॉर्टकट की भी लिखी हुई हैं आपकी, ये सब भी चीज़ें हैं जो पहले अपन सीख चुके हैं एक बार। एक्सपर्ट कर्निंग, ये बताया था, कर्निंग जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों के बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए हम कर्निंग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये ट्रैकिंग एक्सपर्ट कर्निंग का यूज़ ये सरकाने के लिए अक्षरों के बीच में गैप करना है। देखिए गैप कितना हो गया, गैप करने के लिए यूज करते हैं। और हमारा पेज मेकर क्रैश हो गया, तो आप इसको टाइप मेनू से ना करें तो कंट्रोल पैड से कर लीजिए। तो मैंने अभी कर्निंग का यूज़ किया तो मेरा कंप्यूटर मतलब पेज मेकर बंद हो गया। तो आप कर्निंग का यूज़
इसे चुन के कर सकते हैं। ऐसे आप चुन लीजिएगा, मैं इसे हैंड टूल से ड्रैग कर लेता हूँ। मैं सिखाया था हालांकि पहले भी, कर्निंग के लिए चुन लीजिए इसको। चुनने के बाद आप यहाँ से कर्निंग का काम कर सकते हैं। देखिए लूज़ हो रहा है बीच में, तो इतना लूज़ करने के लिए ये कर्निंग कहते हैं इसको अपन। यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन मेरे पेज में कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, इसलिए ये मीनू से नहीं हो पा रहा है। आपका भी ना हो तो आप यहाँ से कर्निंग कर सकते हैं। कर्निंग का ऑप्शन यहीं से वही चीज़ है ये। जो ट्रैकिंग करने के लिए लूज़, वेरी लूज़ सिखा चुकाया था पहले मैंने। बहुत टाइट करना है तो बिल्कुल चिपक जाएंगे अक्षर आपके। जैसे देखिए ये चुन लेते हैं, तो इसको अपन टाइट कर देंगे तो वेरी टाइट हो जाएगा। देखिए चिपक गया आपस में। और वेरी लूज करूँगा मैं, तो देखिए कितना गैप हो गया बीच में। तो लूज हो जाते हैं। और बहुत टाइट करने के लिए नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर दीजिए, नॉर्मल हो गए। तो इस टाइप से हम अक्षरों को ये मैं सिखा चुका था पहले भी, ट्रैकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। हॉरिजॉन्टल स्केल अक्षरों को चौड़ा करने के लिए जो दिखाया है यहाँ पर टी, कंट्रोल पैलेट पर ये मैं टी बताया था, चौड़ा करने के लिए वो काम यहाँ से भी हो जाता है। और ये करेक्टर मैप, सॉरी करेक्टर मैप बोल रहा हूँ, करेक्टर कमांड है। इससे अपन जो पैराग्राफ चुनते हैं, उस चुने हुए पैराग्राफ के ऊपर जो हमने अभी काम किया है, फ़ॉन्ट वॉन्ट चेंज करने वाला काम, सारा काम इसमें एक संग होगा। देखिए यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लो, साइज चेंज कर लो, लीडिंग ऑप्शन का यूज़ कर लो, है ना। उसकी पोजीशन, सबस्क्रिप्ट जैसे मंगाना चाहते हैं, केस, ऑल कैश, स्मॉल कैश मंगाना है, ट्रैकिंग करनी है, लूज, वेरी लूज वगैरह, कलर सेट करने हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, सारे काम यहाँ से हम एक ही बॉक्स से कर लेंगे। आपको बार बार पे मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करेक्टर कमांड से होता है, करेक्टर स्पेसिफिक कमांड से। पेपर में आता है कई बार कि करेक्टर स्पेसिफिकेशन कमांड से क्या होता है समझाइए। तो आपको ये पूरे ऑप्शन, फॉन्ट, साइज, लीडिंग, हॉरिजॉन्टल स्केल, कलर, ये स्टाइल, पोजीशन, ट्रैक वगैरह सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आते हैं पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए यहाँ से यूज किया जाता है पैराग्राफ का ऑप्शन। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पैराग्राफ में इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट सेट करने के लिए, ये फर्स्ट इंडेंट सेट करने के लिए, ये राइट इंडेंट सेट करने के लिए, बिफोर स्पेस पैराग्राफ से पहले कितना गैप सेट करना है, पैराग्राफ के बाद कितना गैप सेट करना है, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। लेफ्ट, राइट, ये इंडेंट के ऑप्शन मैंने आपको सिखाए थे इस जगह पर, वही इंडेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं पैराग्राफ के इस ऑप्शन में। Ctrl+M शॉर्टकट की है इसकी। ठीक है, जिसका अलाइनमेंट, जस्टिफाई वगैरह कर सकते हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर वगैरह, जो किस के अकॉर्डिंग जो डिक्शनरी होती है यूएस इंग्लिश के अकॉर्डिंग काम करता है, अलाइनमेंट वगैरह। जो कुछ ऑप्शन दिए सेटिंग करने के लिए, जिसमें अपन जैसे कि कीप लाइन टुगेदर, इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या है कि अपन इसके अंदर कुछ सेटिंग्स रहती हैं, आप इसमें मंगा सकते हैं। पैराग्राफ आपने चुन लिया और चुनने के बाद पैराग्राफ में गए और यहाँ देखिए रूल्स में जाकर के आपने टिक कर दिया, रूल्स अबव, रूल्स बिलो। मतलब पैराग्राफ के ऊपर लाइन मंगानी है मोटी, और पैराग्राफ की लाइन नीचे मंगानी है, कितनी मोटी मंगानी है चेंज कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप पैराग्राफ के ऊपर और नीचे एक लाइन आ जाती है। इससे क्या है, जहाँ पैराग्राफ शुरू हुआ होगा उसके ऊपर लाइन आ जाएगी और जहाँ ख़त्म हुआ होगा वहाँ भी लाइन आ जाएगी। हालांकि लाइन को हम इससे ड्रैग करके मंगा सकते हैं, ऐसे करके खींच के, लेकिन इस लाइन में प्रॉब्लम है, ये लाइन जहाँ रहेगी वहीं सेट रहेगी। लेकिन जो हमने लाइन अभी ऊपर से मंगाई है सेट बॉक्स में जा करके, जैसे मैं लाइन मंगाता हूँ यहाँ से, ये खींच दी मैंने, लाइन खींच गई और मैं इसमें लिख रहा हूँ पैराग्राफ में। तो देखिए जो लाइन जो है, जो बॉक्स से मंगाई थी, वो लाइन ऑटोमेटिक नीचे आ गई, लेकिन जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी वो लाइन वहीं की वहीं रह गई है। तो जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो लाइन नीचे ऑटोमेटिक नीचे नहीं आती, अपने आप मूव नहीं होती है। लेकिन जिस लाइन को हम मंगाते हैं इस बॉक्स से, तो वो लाइन ऑटोमेटिकली आ जाती है और चली जाती है। तो इनसे अपन हटा सकते हैं लाइन को और मंगा सकते हैं। ये किस लिए, इसीलिए होती है कि किसी पैराग्राफ के हमें नीचे या ऊपर कोई लाइन मंगानी है स्टाइल देने के लिए, तो हम रूल्स में जाके रूल्स
अबव पैराग्राफ और रूल्स बिलो पैराग्राफ से मंगा सकते हैं। ओके करेंगे और ओके करेंगे तो लाइन हट जाएगी। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं पैराग्राफ के, ये वाले ऑप्शन देखिए, कीप लाइन टुगेदर, यानी कि जब आप कोई कॉलम लिख रहे हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा रहे हैं, तो आपने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपने कर दिया 2 लाइन। तो अगर आपको कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और पैराग्राफ की 2 लाइन किसी नेक्स्ट पेज पर जा रही हैं, तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इन 2 लाइन को सेट कर लेगा और पहले पेज पे ही सेट कर देगा अपने आप। ये स्पेस जो दिया है बीच की लाइनों के बीच में, इस स्पेस को कम ज़्यादा करके इस लाइन में ही वो पेज पे सेट कर देगा। तो सेटिंग करने के लिए रहती है, हालांकि इसे अपन करते नहीं है, सेटिंग को बंद रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अपन जब लिखते हैं, अब कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और लिखते लिखते पूरा पेज भर गया, पूरा पेज भर गया। अब भरने के बाद यहाँ तक लिख दिया हमने, अब लास्ट में केवल 1 लाइन बाहर निकल रही है एक्स्ट्रा, तब उस 1 लाइन के लिए पूरा दूसरा पेज खराब क्या करें अपन। तो उस पैराग्राफ को चुन लीजिए, पैराग्राफ को चुनने के बाद आप पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ 1 लिख दीजिए। तो वो 1 लाइन जो बाहर निकल रही होगी, किसी नेक्स्ट पेज पर जा रही होगी, लिखा ना कीप विद नेक्स्ट पेज पे 1 लाइन बाहर जा रही होगी, तो उस लाइन को वो उसी पेज पे सेट कर लेगा। उसी पेज पे सेट करने के लिए मुझे लाइनों के बीच में गैप को ऑटोमेटिक कम ज़्यादा कर लेगा और सेट कर देगा। तो इस टाइप से अपन कुछ सेटिंग्स पैराग्राफ की हैं वो कर पाते हैं। अगर आप इसमें जाकर के ये कॉलम ब्रेक का ऑप्शन दिया है, ये तो पेज के लिए हो गया, ये कॉलम के लिए है। आप काम कर रहे हो, आपने किसी दूसरे कॉलम में पेज लाइन जा रही है, तो वहाँ से भी सेट कर सकते हो उस लाइन को, दूसरे कॉलम में नहीं जाएगी, पहले कॉलम में सेट हो जाएगी। तो ये कुछ ऑप्शंस रहते हैं सेटिंग करने के लिए, ये आप कर सकते हो। नहीं तो आपको पेपर में केवल जो लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट लिख के आने हैं, बिफोर और आफ्टर एग्जाम लिख के आना है। ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इन्हें करके देख सकते हो। आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं पेज मेकर में, तो इन चीज़ों को आप करके एक बार देख सकते हो ये कैसे होते हैं। अगर ना आए समझ में तो इन ऑप्शंस को भी मैं पर्टिकुलर इन ऑप्शन की वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा, क्योंकि मेरा मेन काम बताना है बच्चों को कि वो पेज मेकर में पेपर में क्या लिख के आए और क्या नहीं। तो ये आप लिख के आते हैं ऊपर वाला भाग, तो आप पास हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और एक्सपर्ट बनना है आपको पेज मेकर में, तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए इसकी भी पर्टिकुलर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमने सीखा पैराग्राफ के बारे में। अब है मेन क्वेश्चन इसका, वो है इंडेंट एंड टैब। ये आप देखेंगे तो आप, ये आपका पेज आपके सामने है और यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ इंडेंट सेट करके, जैसे कि लड़के का नाम, डैश टैब दबाऊंगा, एक बार टैब दबाऊंगा, सिटी, दोबारा टैब दबा रहा हूँ, कोर्स कौन सा कर रहा है वो, तो टेबल टाइप की बन रही है टैब दबाने से। और ये टैब 0.5 पे सेट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो कीबोर्ड की टैब बटन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंच पे सेट रहता है। हम चाहते हैं कि वो सेट ज़्यादा पे हो जाए, हम चाहते हैं कि वो सेट ज़्यादा पे हो जाए, 0.5 की जगह पर 1 इंच पे, 2 इंच पे ऐसे सेट हो जाए, तो वो सेट हो सकता है। कैसे होगा सेट? वो सेट करने के लिए आपको टैब में जाना पड़ेगा। पहले आप चुन लीजिए माउस से, तो जगह चुन लीजिए जहाँ आपको लिखना है, कर्सर आ जाएगा आपका। टाइप मेन्यू में जाना है और आपको इंडेंट पे क्लिक करना है, टैब इंडेंट पे। तो ये सामने आ जाता है क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये इस पेज का मार्जिन है जो आपने क्लिक किया है ना, वहाँ से लेकर के देखिए इस लाइन से यहाँ तक जो आपने क्लिक किया है वो इतना एरिया हो गया। इसमें ऊपर वाला जो एरो है वो फर्स्ट इंडेंट के लिए यूज किया जाता है, ऐसे फर्स्ट इंडेंट के लिए, और जो नीचे वाला जो त्रिभुज है वो लेफ्ट इंडेंट के लिए यूज किया जाता है। कितना करना है आपको लेफ्ट इंडेंट? आधे इंच का तो आधे पे सेट कर दिया, जे 1 इंच में सेट कर दिया, और जे राइट इंडेंट के लिए है। अगर आपको इंडेंट सेट नहीं करने हैं तो आप इसे वापस वहीं का वहीं सरका सकते हैं। ऐसे ये आपका पूरा पेज के अंदर आपने इंडेंट सेट करना सीखा त्रिभुज से। अब टैब सेट कैसे करते हैं? टैब के लिए बता दूं मैं आपको, ये आपको स्केल दिख रही है जिसमें 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 6.25 के आसपास जो पेज दिख रहा है बीच में, जो आपकी पेज की दूरी है
और आपको इसमें इंडेंट जो लगाने हैं, इसमें होते हैं 4 इंडेंट, 1 2 3 और 4, 4 इंडेंट हैं। जो लेफ्ट इंडेंट होता है यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, इसको मैं अगर सेट करूँगा तो जहाँ टैब दबाऊँगा उस जगह पर जो लिखेंगे वो लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा जाएगा। जो राइट इंडेंट होता है यानी कि टैब पे लिखेंगे वो राइट इंडेंट में, राइट अलाइनमेंट में लिखा जाएगा। ये सेंटर इंडेंट होता है, इसमें अगर अपन लगाते हैं तो जो कुछ लिखेंगे वो सेंटर अलाइनमेंट में सेट होगा। और जो डेसिमल इंडेंट होता है, जो पॉइंट वाली वैल्यू लिखते हैं अपन, दशमलव नंबर, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो मैं अभी फिलहाल आपको चारों सिखाता हूँ। पहले देखते हैं ये लेफ्ट इंडेंट। आपको ये सेट कहाँ करना है, मान लो करना 2 पे, तो 2 पे क्लिक कर दीजिए। देखिए 2 पे इंडेंट लग गया। आपका हाथ सजा हुआ है तो 2 पे क्लिक कीजिए सीधा। सजा हुआ हाथ नहीं है तो आप यहाँ क्लिक करके 4 करना है तो 4, 5 करना है तो 5, और क्लिक करके यहाँ पे ऐसे ऐड टैब, तो टैब लग जाएगा। तो 2 पे टैब लगा दिया, 4 पे टैब लगा दिया, ठीक है। अब मैं 2 पे जब भी कुछ लिखूंगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा, और 4 पे जो कुछ भी लिखूंगा वो लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा, ठीक है। और ये होता है आपका लीडर के, जो अपन टैब लिखेंगे तो 2 टैब के बीच में गैप आएगा, उस गैप में क्या आएगा, डैश आएगा, लाइन आएगा। ये लाइन मंगानी है, जो मंगाना है मंगा सकते हैं। अगर आपको लाइन नहीं मंगानी है तो यहाँ से आप कुछ भी स्टार वगैरह जो टाइप करेंगे वो आ जाएगा। जैसे कि ये बनाने के बाद आप सीधे ओके कर देंगे। ये ओके कर दीजिए या अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई ओके। तो अब आप कुछ भी लिखेंगे, अब टैब दबाएंगे, देखिए नेम, टैब दबाया तो कितना आगे आ गया ऑटोमेटिक, 2 इंच बाद। टैब दबाया, ये कैसे आ गया बीच में, ये मैंने लगाया था लीडिंग के अंदर, लीडर में वो आ रहा है। तो यहाँ हम कुछ भी लिख रहे हैं वो देखो लेफ्ट अलाइनमेंट में है, दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट अलाइनमेंट में। तो ये तो हो गया आपका लेफ्ट इंडेंट के बारे में सीखा आपने। अब सीखते हैं राइट इंडेंट क्या होता है। तो टाइप में जाएं, इंडेंट पे क्लिक करें और इसको आप पहले करें रीसेट। तो देखो ये हट गया, ऐसे पूरा इंडेंट हट चुका है, पूरा इंडेंट। अब आप लेफ्ट इंडेंट की जगह पे राइट इंडेंट पे क्लिक करें, और 2 पे लगाना है 2 क्लिक करें, ऐड पोजीशन, और 4 पे लगाना है तो 4 क्लिक करें, ऐड पोजीशन। तो देखो ये बन के आ रहा है एरो। ये आपकी इंडेंट लग चुकी है, टैब लगा दिया है मैंने, इसे आप अप्लाई ओके कर दीजिए। अब आप जो भी लिखेंगे वो देखिए कौन सा अलाइनमेंट आ रहा है, राइट अलाइनमेंट है। यहाँ पे एंटर मारेंगे, लास्ट में आके एंटर, देखिए तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट था, ये राइट अलाइनमेंट हो गया। अब सीखते हैं सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है। सेंटर अलाइनमेंट में कुछ नहीं करना, रीसेट कीजिए, जहाँ लगाना है वहाँ क्लिक करो, 2 पे लगाना है, सेंटर चुन लीजिए, पहले चुन लीजिए सेंटर पे क्लिक करके, 2 पे लगाना है ऐड टैब, और 4 पे लगाना है ऐड टैब, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। अब देखिए आप जो भी लिखेंगे वो सेंटर अलाइनमेंट में आएगा, देखिए ये आपका ऊपर लेफ्ट टैब हो गया, राइट अलाइन टैब हो गया, और ये सेंटर अलाइन टैब हो गया। अब बचा आखिरी आपका डेसिमल टैब क्या होता है। तो डेसिमल टैब का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर न्यूमेरिक वैल्यू लिखने के लिए। जब आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे होते हैं तो ये इस्तेमाल किया जाता है। आप इसके लिए यहाँ जाएं, इसको आप करें रीसेट, ध्यान रखना अभी देखो मैंने यहाँ क्लिक किया था तो अभी टैब नहीं आ रहा, ये सब आ रहा है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का टैब का, कि आप जब टैब पर काम कर रहे हैं नीचे आ गए तो अब आपको जाना है, आप नई लोकेशन चुन लेंगे तो नई लोकेशन पर नया टैब आएगा, रीसेट कर दीजिए, रीसेट। अब डेसिमल टैब लगाना है 3 पे, और मैं लगाता हूँ 5 पे, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। 2 टैब लगा दिए अपन ने। नंबर लिखा कुछ भी, टैब दबाएं, नंबर लिखेंगे इस तरफ आएगा, पॉइंट लगा देंगे तो नंबर इस तरफ आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपके सारे जितने भी पॉइंट नंबर होंगे, पॉइंट की वैल्यू जो होती हैं वो पॉइंट एक ही सेंटर पे आएगा।
ये देखिए, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ये किस पे आ रहा है, टैब पे आ रहा है, जो टैब सेट किया है उस पर। तो जब किसी जगह पे आप देख रहे होंगे जिस पर टैब जो पॉइंट है, पॉइंट वैल्यू बिल्कुल सेंटर में आ रही है एक दूसरे के, बिल्कुल नीचे नीचे आ रही है, तो वो डेसिमल टैब लगा दिया गया है। तो उसको अपन डेसिमल टैब को ऐसे यहाँ से लगा सकते हैं, इनसे, इस वाले से। करता हूँ रीसेट और ओके, टैब मैंने हटा दिया। तो इस टैब से अपन टैब को लगा पाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने टैब हटा दिया, लगा दिया, और मैं वैल्यू को हटा रहा हूँ। तो यहाँ हमने सीख लिया कि किस प्रकार से हम किसी टैब को इस्तेमाल करते हैं। आगे अलाइजमेंट तो आप जानते ही हैं, सीख चुके हैं पहले ही। स्टाइल, ये बॉडी पूरा जो दी थी अपन ने नीचे दिया था, कैप्शन स्टाइल, बॉडी स्टाइल, हेडिंग स्टाइल वगैरह। और ये हाइफनेशन आप जानते हैं। हाइफनेशन जब आप कुछ लिखते हैं किसी जगह पर, तो उसमें आप जगह कम होती है, आप लिख रहे हैं डेस्क टॉप पब्लिकेशन ऑफ इंडिया, इसको आप देख रहे हैं। जब मैंने इसको थोड़ा सा साइड कम किया तो देखिए क्या हो रहा है, पब्लिकेशन पे देखिए, पब्लिकेशन जगह कम है तो नीचे क्या लग गया अपने आप, ये डैश लग रहा है, ये डैश, इसे बोलते हैं हाइफनेशन बोलते हैं। ये डैश जो है इसी से लगता है। आप जब ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाकर के इसे आप ऑन रहता है, वैसे इसे ऑन कर देंगे तो जब भी आप लिख रहे होंगे तो स्टोरी में कहीं पे कोई शब्द बड़ा है और वो बड़ा है शब्द बन नहीं पा रहा है उसमें, तो ऑटोमेटिकली ऐसे एक हाइफनेशन लग जाता है। अगर ऑन है तो, ऑफ़ कर देंगे तो ये नहीं लगेगा। तो इसे हाइफनेशन को ऑन ऑफ करने का काम यहाँ से किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो हाइफनेशन ऑन ऑफ करने का काम हट गया, हाइफनेशन आप चुनेंगे, लग गया हाइफनेशन। तो ये हाइफनेशन जब आप लगाएं तो ध्यान रखना, इससे ऐसे में चुनना, लाइन आ रही है इसे चुन लो, आप लगाने लग जाओ, टी पे क्लिक करके चुनना पड़ेगा ऐसे करके, तब काम करेगा हाइफनेशन, वरना काम नहीं करेगा। आपने ऐसे चुन लिया और फिर आप करोगे इसको यहाँ से हाइफनेशन को ऑफ या ऑन, से मेरा तो कुछ हो नहीं रहा तो कुछ नहीं होगा, आपको टी पे क्लिक करके चुनना पड़ेगा, तब होगा। अब ये ऑन ऑफ होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका हाइफनेशन भी हो गया। टाइप मेन्यू में आपकी सब चीज़ें ऑप्शन हो गई। जो डिफाइन स्टाइल है, जैसे कि जब मैं किसी स्टाइल को मैं अप्लाई कर रहा था, कल जब सिखा रहा था मैं आपको, तो मैंने इस किसी टेक्स्ट को चुना था और चुनने के बाद उसको अपन ने कोई स्टाइल दे दी उस स्टोरी को। मान लीजिए चुना मैंने इसको और यहाँ से मैंने इसको स्टाइल दे दी कैप्शन, तो देखो इटैलिक हो गया वो, और कुछ नहीं हुआ, खास अंतर नहीं आया। पर मैं चाहता हूँ मुझे स्टाइल अलग बन जाए, तो मैं खुद की स्टाइल बना सकता हूँ। डिफाइन न्यू स्टाइल में जाएंगे, ये लिखा हुआ है न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ कोई भी नाम डाल देंगे, माई स्टाइल या माई न्यू डालना है। और किस में बनाना है, बॉडी के लिए बनाना, जिसके लिए बनाना दे सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कैप्शन जो देना दे सकते हैं अपन। और करेक्टर में जाकर के यहाँ से अपन इसका साइज़ चाहता हूँ 18 हो जाया करे, कलर चाहता हूँ कि रेड हो जाया करे और बोल्ड हो जाया करे, ओके, ठीक है, ओके। जी आ जाएगी मेरी स्टाइल, ठीक है। अब जब भी मैं इसे चुनूँगा और यहाँ पर जाकर के देखो, मैं स्टाइल को मैं माई न्यू स्टाइल, तो साइज़ बड़ा हो गया, कलर रेड हो गया, है ना। तो मैं खुद की स्टाइल भी यहाँ से डिफाइन स्टाइल से बना सकता हूँ, ठीक। और यहाँ से स्टाइल को ला सकते हैं। अब बनाई स्टाइल हटाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, जो स्टाइल अपने बनाई है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे, तो रिमूव भी ये हो जाएगी स्टाइल। तो यहाँ हमने पूरा टाइप मेनू सीख लिया कि कैसे फ़ॉन्ट से क्या होता है, साइज़, लीडिंग, स्टाइल वगैरह, कर्निंग, करेक्टर में पैराग्राफ, इंडेंट। मेन टॉपिक इसमें इंडेंट है जो नया है, बाकी तो हम पहले सीख चुके थे। इंडेंट नया टॉपिक है, बाकी के हाइफन वगैरह ये सब चीज़ें सिंपल है। तो पूरा यहाँ पे हमने सीखा और आज की वीडियो में हमने टाइप मेन्यू को कवर किया, ठीक है दोस्तों। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा जी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमें बताइएगा हम आपके लिए और भी बेटर क्या कर सकते हैं। लोगों की मदद करते रहिए, मिलते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए।
खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।